नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली और अशोक वानखेड़े। क्या बताऊँ? मुझे कई बार कोफ्त आता है कि मैं भी उस 140 करोड़ लोग भारतवासियों में से एक हूँ और आप सुनने वाले भी उन्हीं भारतवासियों में से एक है, जिन्हें हमारे प्रधानमंत्री, पंतप्रधान जो भी कहे उनको, सुप्रीम लीडर कहे, विश्व गुरु कहे, नॉन बायोलॉजिकल कहे, अवतार कहे, ये हमें मूर्ख और उच्च कोटि के मूर्ख समझते हैं। खाड़ी के युद्ध को 2 महीने पूरे हो गए, उससे भी ज़्यादा समय हो गया। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ। युद्ध की शुरुआत से ही पता था कि ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा क्योंकि ईरान का इतिहास रहा है 10-10 साल युद्ध लड़ने का। ईरान ने शुरुआत में ही बता दिया था कि ईरान किस तैयारी के साथ है और युद्ध लंबा खींचेगा। बीच में लग रहा था कि अमेरिका भाग के जाएगा। जब भी अमेरिका वहां से निकलने की बात करता है, इज़राइल उसको रोक के रखता है और तब से तेल की कीमतें उफान पर थी। हम जब तक रशिया से अपने भारतीय मुद्रा में तेल खरीद रहे थे या ईरान से भारतीय मुद्रा में तेल ले रहे थे, तब तक सुखी थे। जब अमेरिका को हमने बाप माना, उसके सामने नतमस्तक हो गया, पूरे भारत का स्वाभिमान व्हाइट हाउस के पैरों के नीचे कुचल दिया, उसके बाद सिर्फ डॉलर में काम हो रहा है। और जब डॉलर की निकासी ज्यादा होगी, आवक कम होगी, तो डॉलर की कीमतें बढ़ेगी। निर्मला सीताराम बहुत विद्वान हैं। जेएनयू में जिस प्रोफेसर ने उनको पढ़ाया वो सर पे हाथ रखते हैं। या उन्होंने भी गुजरात की उसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली जहां मोदी जी ने ली, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में, वहीं ये पढ़ाया जा सकता है। वो कहती है कि डॉलर ऊपर नहीं, भारतीय रुपया नीचे नहीं आ रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। और लोग ताली बजाते हैं, ये नया थ्योरी निकाला। तो उस दिन से ये मालूम था कि आने वाले समय बहुत संकट का समय होगा, महंगाई का बम फूटेगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी होगी। लेकिन ये देश और हमारे देश की कैबिनेट, एफ्टीन जैसा विश्व का सबसे बड़ा अय्याशियों का दलाल, उस दलाल की दलाली करने वाला हमारा पेट्रोलियम मंत्री पुरी, क्योंकि वो कहता है कि मेरे उनके साथ टेलीपैथी के संबंध है, उस दलाल के साथ टेलीपैथी के संबंध। वो हमारे यहाँ कैबिनेट में है, पेट्रोल मंत्री। वो बार बार लोगों को कह रहा था कि डरो मत, अफवाहों से दूर रहो, बहुत तेल है, तेल की कमी नहीं होने दूंगा। अरे तेल की कमी नहीं होने देगा, लेकिन किस भाव में तेल देगा? क्या 140 150 जाएगा डॉलर पर बैरल, तब क्या करेगा? 20% तेल, 20% तेल टोटल विश्व का हार्मुज से निकलता है। और यदि वो बंद हो गया, जो बंद है अभी, तो जितना विश्व को चाहिए सिर्फ 80% मिल रहा है। जब मांग बढ़ती है और पूर्ति कम होती है, तो महंगाई बढ़ती है। ये सिंपल है, ये चौथी क्लास का बच्चा बताता है। लेकिन ये पूरी उरी सब पता नहीं कहां से पास हो गया, आईएफएस ऑफिसर बन गया, किसको कॉपी करके बन गया पता नहीं, इसको समझ में नहीं है। तेल लेके आऊंगा, अमेरिका से तेल लाने में कितना खर्चा होता है? टैंकर का किराया डबल ट्रिपल हो जाता है, इंश्योरेंस का चार्ज डबल ट्रिपल हो जाता है, सब डॉलर में देने पड़ते हैं। और तेल भी अच्छे कंडीशन का नहीं था। वेनेजुएला से तेल लाओ, अमेरिका से लाओ, अफ्रीका से लाओ, मैक्सिको से लाओ। हमें तेल मिलता था ईरान से भारतीय रुपए में, हमें तेल मिलता था रशिया से भारतीय रुपए में। लेकिन जिसको बाप बनाया उसने बोला खबरदार लेगा तो, हाय बाप जी नहीं लूंगा, महंगा पड़ेगा तो नहीं लूंगा, मेरा देश मर जाएगा तो नहीं लूंगा। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन है, मर भी जाए तो किसको फर्क पड़ता है? 56 इंच के सीने के अंदर दिल ही नहीं। 5 राज्यों के चुनाव तक ये लोगों को झांसा देते रहे और 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते से ही कब तक छुपाएंगे? फिर आप सब सॉन्ग ले सकते हो, पैसे का सॉन्ग नहीं कर सकते। फिर प्रधानमंत्री जी ने 7 वचन जनता के सामने रखे कि 7 अपील मैं करता हूं, और उसके ऊपर भी लिखा है नेशन फर्स्ट। देख लीजिए आप, क्या है? घर से काम करो,
वर्क फ्रॉम होम, कोविड जैसी स्थिति आ गई। अब देवेंद्र फडणवीस ने एक एफआईआर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी डालनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कोविड जैसी स्थिति और पलायन की बात करी तो बेचारे पे एफआईआर दर्ज हो गई थी महाराष्ट्र में। सोना मत खरीदो, आपके घर में कार्यक्रम भी हो तो 1 साल तक सोना मत खरीदो। ये वो प्रधानमंत्री बोल रहा है जिसने महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ये लिख चुकी है कि वो तुम्हारे महिला के गले का मंगलसूत्र निकालकर किसी और को दे देगी, मतलब मुसलमान को दे देगी। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन झूठ बोलो, बार बार बोलो, लगातार बोलो, ये जब करोगे तो लोगों को सच लगने लगता है। जब प्रधानमंत्री बोलता है तो लोग सच मानने लगते। उनको लगा कांग्रेस ऐसी करेगी भैया। तब उन्होंने कहा था कि ये सोने की कीमत का मसला नहीं है, मंगलसूत्र महिला के स्वाभिमान और उसके जीवन के सपने उसमें बुने रहते हैं। आज वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदो, मंगलसूत्र भी मत बनाओ। उस महिला के स्वाभिमान का क्या हुआ? उस महिला के जीवन के सपने का क्या हुआ? समय समय पे अपनी परिभाषा बदलने वाले इन लोगों पे किस बात का विश्वास रखें? तीसरा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ। ये जब जाते हैं तो 30-30 गाड़ी का काफिला होता है। महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री ने अपनी गाड़ियां कम नहीं की होगी। अभी इनकी गाड़ियों की ही तकलीफ से एक महिला ने अपना आक्रोश जारी किया तो उसके जान के पीछे पड़ गए थे ये अंधभक्त। आज प्रधानमंत्री कह रहे कि गाड़ियों में मत घूमो, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमो, खाने का तेल कम करो। तेल जब तक इंपोर्ट कर रहा था अडानी सेठ तब तक ठीक था। 11 साल हो गए आपको सत्ता में यहाँ पे। 11 साल में भी आप इस देश को तिलहन के मामले में स्वावलंबी नहीं बना पाए। कोई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास कोई तिलहन के ऊपर जोर देने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं। अब तेल कम खाओ। अब वो जो जितने लोगों को रोजगार दिया था आपने पकौड़ा तलने का, वो क्या करेंगे बेचारे? गुजरात में फाफड़ा जलेबी वाले क्या करेंगे? काय में तलेंगे? संकट है। फिर आगे उन्होंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। अरे, ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो फार्मिंग करते हैं किसान, उसके चलते जो अनाज आता है उसी से आप 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो उत्पादन घट जाएगा। बम्पर उत्पादन में भी किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। हर 2 घंटे में एक किसान का आत्महत्या का एवरेज है महाराष्ट्र में। उस किसान को ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जा रहे हो तो वो तो क्या, पूरा परिवार के परिवार पहले 6 महीने में देश छोड़ के चला जाएगा, मतलब जीवन छोड़ के चला जाएगा। जिसने कभी हल नहीं चलाया वो खेतों के बारे में बोलती कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। एडॉप्ट स्वदेशी, जिस प्रधानमंत्री के चश्मे से लेके पेन से लेके जूते तक विदेशी होते हैं, विदेशी गाड़ियों में घूमता है, वो लोगों को बोल रहा है कि स्वदेशी वापरो, और बोले विदेश ट्रैवल मत करो, विदेश में मत जाओ, अभी डॉलर में टिकट खरीदना पड़ता है। ये लोगों को ज्ञान देने वाला इंसान खुद क्या कर रहा है? अभी 11 मई यानी कल ये 5 देशों के दौरे पे निकल जाएगा। संयुक्त अरब इमिरात, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे और इटली। इसमें स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली ये सब ठंडे ठिकाने हैं। इतने गर्मी में ठंडे ठिकाने नहीं जाएगा प्रधानमंत्री। और वहां जाके क्या करेंगे? वो बोले वहां पे आर्थिक संबंध मजबूत करने और एनर्जी, ऊर्जा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देश में आग लगी है और ये इंसान हमको ज्ञान दे रहा है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि पेट्रोल मत जलाओ, घर में रहो। और ये अभी 2-4 दिनों में, अभी पिछले 2 दिनों का मैं बता रहा हूं आपको, ये बेंगलोर गए, वहां श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम में कांग्रेस को कोसा। उसके बाद ये हैदराबाद गए, उस कार्यक्रम में इन्होंने कांग्रेस की सरकार को भला बुरा कहा। उसके बाद ये जामनगर गए, गुजरात, फिर सोमनाथ के मंदिर गए, वहां रोड शो किया 2 किलोमीटर का। उस रोड शो में 30-30 गाड़ियों का काफिला
उस इवेंट के लिए जो लोग लाए गए गाड़ियों से, उसका क्या, उसका पेट्रोल क्या गंगा जल या गोमूत्र से चलता है, यही बताएंगे। उसके बाद उस आयोजन पे चेतक हेलीकॉप्टर से ऊपर से पुष्प वर्षा करवाई, हेलीकॉप्टर का तेल कौन देगा? उसके बाद सूर्य किरण, जो हमारा एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन है, जो एरोबेटिक करता है, जो कलाकारी करता है आसमान में, उनका शो करवाया मंदिर के ऊपर। वो क्या गोमूत्र से चलते हैं क्या? गजब के लोग हैं ये। बस आप संघर्ष करो, देश के लिए त्याग आप करो। मैं अडानी और अंबानी, तुम्हारे त्याग पे हम ऐश करेंगे। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश को दलदल में घुसाते समय भी दलदल में झोंकने वाला इंसान करता है। देश के लिए और त्याग के लिए आपको जलदल में जाना होगा। कल स्कूल बंद हो जाए तो कहेगा कि देश के लिए त्याग करो, बच्चों को मत पढ़ाओ। एक टाइम खाना खाओ, देश के लिए त्याग करो। प्रधानमंत्री ने क्या कहा सोने के लेकर, ये दोनों वीडियो भी आप इसके बाद देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टेलीविजन।